आज मुझे जाना था दिघोली खाल का जो मार्केट है वहाँ कुछ काम से। तो आज सुबह के टाइम पे 10:30 बजे के करीबन मैं रेडी हो चुकी थी और हम लोग ना घर से निकल चुके थे। बाकी मेरे साथ जा रही थी ताई भाभी लोग और ऐसे भाग भाग के जा रहे थे हम कि हम पे जोंक वगैरह चिपक जाएंगे, बट फिर भी जोंक चिपके रहे थे भागने के बाद भी। ठीक आधे घंटे के बाद हम रोड पर पहुँच चुके थे और रोड पर आके भी हमें पैदल ही चलना पड़ा था, क्योंकि आज थी बसों की हड़ताल रामनगर में, तो बस वगैरह कुछ चल ही नहीं रही थी। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर पहुँच जाएंगे तो हमें शायद कोई टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, बट टैक्सी वगैरह हमें कुछ ही नहीं मिले थे, इसलिए हम पैदल पैदल लगे थे। साथ में देख रहे थे खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे, जो आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद हम एक सामने बैठे और यहाँ पे हम ना ककड़ी लाए थे घर से, तो अब हमें भूख लग गई थी पैदल पैदल चलते चलते, तो यहाँ पे हम ककड़ी वगैरह खा रहे थे। सब चीज़ तो लाए थे बट चाकू नहीं लाए थे, इसलिए हाथों से तोड़ना पड़ा था ककड़ी को। उसके बाद हमने ककड़ी का इंजॉय लिया, क्योंकि हम ला रखे थे घर से नमक भी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। उसके बाद हम साथ में देख रहे थे खूबसूरत से आगे जो गाँव वगैरह है, और आगे जो बड़ा वाला गाँव दिखाई दे रहा है ये है मेरे दादी का मायका। तो ताई लोग मेरे को यही बता रहे थे कि तेरी दादी लोगों का घर वहाँ पे है, किसका मायका कहाँ है, यही डिस्कस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ना हम पहुँच चुके थे दिघोली खाल मार्केट, और ठीक 1 घंटे के बाद ना हम दिघोली खाल मार्केट पहुँच चुके थे। 11:30 के बजे के करीबन हम किनगोड़ी खाल में थे और ठीक 12:30 बजे के करीबन हम दिघोली खाल पहुँच चुके थे। तो हमारा बैंक में काम था, इसलिए हमने पहले बैंक में किराया का। उसके बाद भाभी का था पंचायत मंत्री में काम, तो भाभी वहाँ लगी थी, बट भाभी का काम बन ही ना रहा था। कभी पंचायत मंत्री पटवारी के पास भेज रहा था, कभी पटवारी पंचायत मंत्री के पास, कभी कुछ कागज़, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब हो रहा था। 3:30 बजे का टाइम हो गया था और उसके बाद हम दिघोली खाल से निकल चुके थे। ठीक हुआ हमें एक टैक्सी मिल गई, वरना हमें टैक्सी वगैरह नहीं मिलती, तो हमने फिर से पैदल गाँव के लिए आना था अपने। और आज ना पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि कोहरा बहुत कम लगा था। ठीक 4:30 बजे होने वाले थे और तब जाके हम अपने गाँव की ओर पहुँचे। इतनी ज़्यादा थकान लग चुकी थी।